नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है सास बहू का प्यार। एक बहुत ही अच्छा परिवार था। परिवार में एक बेटा था, उसका नाम राहुल था। राहुल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। राहुल के पिता नहीं थे। उसकी माँ हमेशा जब शादी की बात करती थी तब उसे डर लगता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी पता नहीं कैसी आ जाए और माँ और बेटे को अलग कर दे। लेकिन अब राहुल अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था क्योंकि उसको पूनम मिली है। पूनम और उसकी माँ में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों ही माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। राहुल इकलौता लड़का है। राहुल के पिताजी नहीं थे। राहुल की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा था। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी थी। इनकी मिसाल दी जाने लगी थी, लेकिन राहुल को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शायद दुनिया वालों की नज़र लग गई थी सास और बहू की इस जोड़ी को, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। और एक शाम अचानक राहुल की माँ राहुल को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कमरे से बाहर बुलाती है। राहुल आता है और पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? राहुल की माँ बोलती है कि तू अपनी पत्नी को समझा ले। अब बस बहुत हो गया, मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। बहू कहती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या माँ? माँ बोलती है कि तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ा। राहुल बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी माँ? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और मैं मज़दूरी कर लूँगी, लेकिन अब इसके साथ नहीं रहूँगी। अब मुझे बची हुई ज़िंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे होते हुए हमसे कुछ गलती हो गई तो बताइए। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात मत कर, तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप क्या कुछ भी बोल रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। राहुल और उसकी पत्नी पूनम को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है तो राहुल को उनकी बात माननी ही पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वह अपनी पत्नी पूनम से बात करता है और उसे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ जी इतनी नाराज़ हो गई? पूनम बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करो, सब पहले जैसा हो जाएगा और हम और ज़्यादा प्यार से रहेंगे। मैं सब ठीक कर दूंगी। 3 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है। कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की?
मैं मर जाऊंगी तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वह रोते हुए कहती है कि आप यह अनाप शनाप बोले जा रही हैं। माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज़ हो गई हो। माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है और राहुल को भी कुछ समझ नहीं आ पाता है। अब माँ जी को गए 20 दिन हो गए। इतने दिन तक तो उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू। राहुल की पत्नी पूनम ने फिर राहुल को गांव जाने को कहती है और कहती है, जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर कहना। राहुल फिर जाता है और माँ को कहता है, माँ, तुम्हारी बहू सीढ़ी से गिर गई है और 4 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 4 दिन? और तू अब बता रहा है? वह फटाफट तैयार होकर राहुल के साथ वापस आती है। साथ ही मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है, बहू बहू। और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी हैं? 20 दिन से। माँ जी कहती है, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? पूनम ने पूछा। आपको मेरी कसम माँ जी। बहू के फिर गले लगती है और कहती है, बेटा, उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और राहुल की बातें सुन ली थी। तुम बोल रही थी कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम न जाने कितनी चीज़ों से समझौता कर रहे हो और इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी और अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितनी दिन रहूँगी बहू? राहुल और मामा जी दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करोगी तो हम कभी अपना बच्चा नहीं आने देंगे। और राहुल कहता है, माँ, अब तुम भी यहीं रहोगी और दादी भी बनोगी। हम साथ साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वही अपने बेटे और बहू के साथ फिर रहने लगी। राहुल और पूनम उनका ख्याल रखते थे। धीरे धीरे राहुल के काम में और तरक्की हो रही थी। अब माँ जी की दादी बनने की तमन्ना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। जहाँ प्रेम हो तो सब मुश्किलों का हल निकल जाता है और जहाँ सास और बहू समझदार हो तो वह घर जन्नत बन जाता है और वहाँ साक्षात भगवान बसते हैं और वहाँ चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।